दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सामान्य हिंदी और हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक टॉप इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द। दोस्तों तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द हैं जो साहित्यिक तथा अभिजात्य वर्ग में प्रयुक्त होते हैं, जबकि तद्भव शब्द इन्हीं संस्कृत निष्ठ शब्दों से उत्पन्न सामान्य तथा साधारण शब्द होते हैं जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। यह वीडियो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ, खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ तथा लोअर पीसीएस के साथ यूपीटीईटी तथा सीटीईटी आदि परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में गलत होने की संभावना न रहे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो टॉप इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द। दोस्तों सबसे पहले हम तद्भव शब्द पढ़ेंगे। तद्भव जो सामान्य या आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उसके बाद हम उसका तत्सम रूप जानेंगे। तो आज की वीडियो का पहला शब्द है दोस्तों बजरंग। बजरंग का तत्सम रूप होता है वज्रांग। बजरंग, हनुमान जी को हम लोग बजरंग भी कहते हैं। इसका तत्सम रूप होता है दोस्तों वज्रांग, यानी वज्र के समान अंग वाला वज्रांग। अगला शब्द है दोस्तों फिटकिरी। फिटकिरी का जो तत्सम रूप होता है वो है स्फटिक। भाभी, आम बोलचाल में हम लोग भाभी कहते हैं, लेकिन भाभी का तत्सम रूप होता है भ्रातृभार्या और भातृवधू। भ्रातृवधू या भ्रातृभार्या भाभी का तत्सम रूप है। दोस्तों माला, माला का तत्सम रूप होता है मानिक। इसी प्रकार एक शब्द है सयाना। सयाना का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों सज्ञान होता है। आगे देखते हैं साली। साली का तत्सम रूप होता है श्याली। साली है, इसका तत्सम रूप है दोस्तों श्याली। और हिरण है, हिरण, हिरण का तत्सम रूप हरिण। हिरण नहीं होता है दोस्तों, हरिण हिरण का तत्सम रूप है। हल्का, हल्का भारी, इसका जो विलोम होता है, हल्का का विलोम होता है भारी। हल्का का जो तत्सम रूप होता है वो है लघुक। लघुक होता है हल्का का तत्सम रूप। मरघट, मरघट जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं या जलाए जाते हैं दोस्तों, उसे मरघट कहते हैं। मरघट का तत्सम रूप याद रखिएगा मृत घट। मृत घट है मरघट का तत्सम रूप। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। मरघट, इसका तत्सम रूप होता है मृत घट। दातुन, हम लोग ब्रश, मंजन या दातुन जो प्रयोग करते हैं, दातुन का तत्सम रूप होता है दोस्तों दंत धावन। दांतों को धोने या सफाई के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे दातुन कहते हैं। दातुन का तत्सम रूप है दंत धावन। दोना, दोना कागज का दोना या पत्ते का दोना बनाया जाता है, तो दोना का तत्सम रूप होता है दोस्तों द्रोण। द्रोण है दोना का तत्सम रूप। अगला है दोस्तों पहरुआ। पहरुआ का तत्सम रूप होता है प्रहरी। महत्वपूर्ण है पहरुआ। पहरुआ का तत्सम रूप है प्रहरी। पुतली, आँख की जो पुतली होती है वो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होती है, ये तद्भव शब्द है पुतली, जबकि इसका तत्सम रूप होता है पुत्तलिका। पुत्तलिका दोस्तों तत्सम रूप है पुतली का। पराठा, पराठा हम लोग नाश्ते में प्रयोग करते हैं पराठा। पराठा तद्भव रूप है, इसका तत्सम रूप है परपटा। पराठा का तद्भव रूप तत्सम रूप होता है परपटा। ऐनक, ऐनक या चश्मा जो यूज करते हैं हम लोग आंखों पे, तो ऐनक का दोस्तों तत्सम रूप इंपॉर्टेंट है उपचक्षु। कठिन भी है, इसलिए आप लोग अलग से इसको तैयार कर लीजिएगा, अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। ऐनक का तत्सम रूप होता है दोस्तों उपचक्षु। काढ़ा, काढ़ा का जो तत्सम रूप है वो है क्वाथ। आयुर्वेदिक पुस्तकों में क्वाथ शब्द प्रयोग में आता है, जिसको कि काढ़ा, काढ़ा का तत्सम रूप क्वाथ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों सांड। सांड का तत्सम रूप है संड। सांड का तत्सम रूप षंड होता है। तिनका, इसका तत्सम रूप है दोस्तों तृण। तिनके का तत्सम रूप तृण है। लेई, लेई जैसे किसी चीज़ को चिपकाने के लिए हम लोग लेई या कहीं पे लीपने के लिए लेई का प्रयोग किया जाता है, इसका तत्सम रूप होता है लेपिका। इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा।
इसके अलावा दोस्तों करोड़ है, करोड़ का जो तत्सम रूप होता है कोटि होता है। कोटि अर्थात करोड़। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, तो कोटि मतलब करोड़, तो करोड़ का होता है कोटि, लाख का होता है लक्ष, हजार का होता है सहस्त्र। तो करोड़ का तत्सम रूप होता है कोटि, लाख का लक्ष और सहस्त्र हजार का होता है। इसी प्रकार 100 होता है, 100 का तत्सम रूप शत होता है। तो ये जो शब्द हैं, जैसे अंक जो होते हैं, अंकों में अधिकतर प्योर संस्कृत यूज किया जाता है उनके तत्सम रूप में। आज एक शब्द है दोस्तों, आज का तत्सम रूप अद्य होता है। उसी प्रकार खुजली, खुजली का तत्सम रूप खरजूर होता है, खरजूर यानी खुजली। घूंघट, घूंघट तद्भव रूप है, घूंघट का तत्सम रूप गुंठन होता है। इंपॉर्टेंट है और कठिन भी है, इसलिए आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिएगा जिसको बाद में दोहरा सकें। तो घूंघट का तत्सम रूप होता है गुंठन। पसीना, स्वेद को हम लोग पसीना कहते हैं, स्वेद, पसीने से उत्पन्न हुआ स्वेदज। और पसीना का जो तत्सम रूप होता है वो है प्रस्वेद। याद रखिएगा, पसीना का तत्सम रूप प्रस्वेद। भादों, भादों का तत्सम रूप भाद्रपद होता है दोस्तों। भादो हिंदी में जो हमारा महीना है उसमें भादो एक महीना है, उसका तत्सम रूप भाद्रपद होता है। जैसे सावन भादो, तो सावन का श्रावण होता है, उसी प्रकार भादों का भाद्रपद होता है। ज्येष्ठ महीना है तो जेठ बोलते हैं सामान्य बोलचाल में, लेकिन जेठ का जो तत्सम रूप होता है वो ज्येष्ठ होता है। नैहर, नैहर यानी मायका, तो नैहर का जो तत्सम रूप होता है ज्ञातिगृह, ज्ञातिगृह होता है नैहर का तत्सम रूप। बिगाड़ एक शब्द है, बिगाड़ का तत्सम विकार। और जजमान, जजमान शब्द है, इसका जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो है यज्ञमान। ससुर, ससुर का तत्सम श्वसुर। और बादल, बादल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बादल का तत्सम रूप वारिद होता है। पर्यायवाची पढ़ते समय आपने देखा होगा कि जल के, जो जल के पर्यायवाची शब्द हैं नीर, अम्बु, पय, उसके आगे द लगा देने पर वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलद, नीरद, ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन बादल का जो तत्सम रूप होता है वो है वारिद। वारिद यानी वारि प्लस द, वारि माने जल होता है, द अर्थात देने वाला। तो बादल का तत्सम रूप होता है वारिद, वारिद का अर्थ होता है जल देने वाला। पहुँच, पहुँच का जो तत्सम रूप है वो है प्रभुत्व। कहते हैं कि उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, तो उसका प्रभुत्व ऊपर तक है। एक शब्द है दोस्तों मकड़ी, मकड़ी का तत्सम रूप होता है मरकटी, मकड़ी का तत्सम रूप है मरकटी। इसी प्रकार लहसुन, लहसुन का तत्सम रूप होता है लशुन, लशुन। याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है लहसुन। लहसुन का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों वो है लशुन। रस्सी, रस्सी का तत्सम रूप है रज्जु। झरोखा, संस्कृत के कोई उपन्यास, संस्कृत निष्ठ उपन्यास या जयशंकर प्रसाद के आप नाटक पढ़ते हैं तो उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसमें कई जगह आया है झरोखा। झरोखा का तत्सम रूप होता है गवाक्ष, गवाक्ष मतलब झरोखा। बिच्छू, बिच्छू का तत्सम है वृश्चिक। नींबू, नींबू का तत्सम रूप दोस्तों निम्बक होता है। धरती, धरती तत्सम रूप धरित्री। इम्पॉर्टेंट है, आप अलग से नोट कर लीजिएगा इसको। जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं एक बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि अलग से आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बाद में दोहराने में आसानी रहेगी। तो धरती का तत्सम रूप धरित्री होता है। जामुन एक फल है, जामुन का तत्सम रूप होता है दोस्तों जम्बू। तो जम्बू फल होता है, जम्बू द्वीप है, अपना भारत पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था जामुन के वृक्षों की अधिकता के कारण। तो जामुन का तत्सम रूप होता है जम्बू। तुरंत, तुरंत का तत्सम रूप होता है त्वरित, त्वरित अर्थात बहुत तेजी से या तुरंत, इसका तत्सम रूप होता है त्वरित। एक फल है, फल क्या ये फूल होता है महुआ, महुआ फूल होता है, बहुत मीठा होता है, इसका तत्सम रूप है दोस्तों मधुक।
मधु से बना है मधुक, ये महुआ का तत्सम रूप होता है। इंपॉर्टेंट है, अलग से नोट कर लीजिएगा, महुआ, इसका तत्सम रूप मधुक। अंगोछा हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, अंगोछा का तत्सम रूप होता है अंग प्रोछा। अंग प्रोछा अंगोछा का तत्सम रूप है। खप्पर, खप्पर का तत्सम रूप है दोस्तों खरपट। रोआ, जैसे कहते हैं कोई मेरा एक रोआ भी नहीं उखाड़ पाएगा, तो रोआ का तत्सम रूप रोम होता है। बेल, बेल का तत्सम रूप है बिल्व। और बैंगन एक सब्जी है, बैंगन का तत्सम रूप वार्ताक होता है, वार्ताक यानी बैंगन। अगला शब्द है दोस्तों पुजारी। पुजारी का तत्सम रूप है पूजाकारी। पूजाकारी यानी पुजारी। पुजारी तद्भव रूप है जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होता है, इसका तत्सम रूप होता है पूजाकारी। छाता शब्द है एक, छाता का तत्सम रूप होता है छत्र या छत्रक, तो छाता का तत्सम रूप हो जाएगा दोस्तों छत्रक। खाई, खाई का तत्सम रूप खाती हो जाएगा, खाई का खाती तत्सम रूप है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन भी है। खाई, कुएं का कूप, कुआं जो होता है, कुआं का तत्सम रूप हो जाएगा कूप। जैसे एक शब्द आता है कूप मंडूक, अब बहुत थोड़े ही क्षेत्र में सीमित होना या बाहरी ज्ञान न होना, तो उसको कूप मंडूक कहते हैं। तो कुआं का जो तत्सम रूप है वो कूप है, उसी तरह से खाई का तत्सम रूप होता है दोस्तों खाते। नारियल फल है, नारियल का तत्सम रूप नारिकेल होता है। और भतीजा, भतीजा भाई के लड़के को भतीजा कहा जाता है, तो भतीजा का तत्सम रूप होता है भ्रातृज। भ्रातृज भतीजा का तत्सम रूप है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें आपने देखा टॉप इम्पॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द। इसके अलावा हमने एक दो शब्दों की और चर्चा की जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।